Hi everyone, I am Dr. Abhishek Kumar Mishra, and this video can be considered to be in continuation of whatever we have been speaking about total knee replacement in the past. घुटना प्रत्यारोपण की प्रक्रिया या शल्य क्रिया या विधि के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और आपने और जगहों से भी और सोर्सेज से भी इसका नॉलेज लिया होगा. So basically I just wanted to highlight two things in today's talk, very short and brief talk. हु इज़ द राइट कैंडिडेट, सही मरीज कौन है जिसका नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए. और कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन अ प्राइस सेंसिटिव कंट्री लाइक आवर्स. कॉस्ट ऑफ एनी सर्जिकल प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो किन लोगों को टोटल नी रिप्लेसमेंट कंसीडर करना चाहिए? वो लोग जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली पेन किलर्स की जरूरत पड़ रही हो, वो लोग जिनके पैरों में टेढ़ापन आ गया हो, वो लोग जिनको पैरों में टेढ़ापन या लंगड़ाहट की वजह से बैक पेन शुरू हो गया हो, वो लोग जिनके एक्सरे में कार्टिलेज बिल्कुल नहीं है, हड्डी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, गैप नहीं रहा, टेढ़ापन आया हुआ हो और साथ में पेन भी हो, वो लोग जिनको कि जो एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, जिनको कि और भी एलिमेंट हो जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, जस्ट टू कंट्रोल दोज थिंग्स एंड टू मेक द पेशेंट मोर मोबाइल, these patients should consider undergoing a total knee replacement at a relatively early age rather than late age. Basically क्या होता है, as we age, the capacity of the body, the physiological system in the body goes downhill. So at some stage, after some stage, it's not possible for the body to react to any surgery in a very, very positive way. So one should get the surgery done while still we have time. So कोई भी व्यक्ति जिसको ज़्यादा दर्द हो, जिसके एक्सरे में चेंजेस हों, बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द कॉमनेस्ट कंडीशन इन विच टोटल नी रिप्लेसमेंट और दिस सर्जरी इज नीडेड. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस के ना ग्रेड्स होते हैं 1, 2, 3, 4. सो आप सिंपली बोले जाए तो माइल्ड, मॉडरेट, एडवांस्ड कह सकते हैं. माइल्ड में ऑफकोर्स सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, कुछ दवाइयाँ या सप्लीमेंट और समटाइम्स इंजेक्शन बहुत हेल्प करते हैं. वजन कम करने से बहुत आराम मिलता है. एक्सरसाइज रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सर्जरी करवाएं, नहीं करवाएं, आज करवाएं, कल करवाएं, महीनों बाद, वर्षों बाद करवाएं. एक्सरसाइज का एक अलग इंपॉर्टेंस है जिसको कभी कमी नहीं दी जा सकती, उसका हमेशा महत्व एक बना ही रहेगा. एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. सो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं है. मॉडरेट में सर्जरी कंसीडर की जा सकती है अगर पेशेंट को और किसी चीज़ों से जैसे फिजियोथेरेपी या दवाइयों से कुछ समय दवा लेने से आराम नहीं मिल रहा हो. लंबे समय दर्द की दवाइयाँ लेना इज़ नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज ऑल ऑफ अस नो टेकिंग पेन किलर्स और such kind of medicines for a very long time can adversely affect other organs like kidney or liver. So anybody who is needing the pain medication for the longest time should consider undergoing a total knee replacement rather than being dependent on the painkiller medication. Advanced osteoarthritis, grade 4 osteoarthritis, always surgery is the only solution. कई बार कई पेशेंट हम देखते हैं या कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके घुटने बिल्कुल टेढ़े हो रखे हैं, लंगड़ा के चल रहे होते हैं, डिफॉर्मिटी होती है बहुत सीवियर, बैक पेन शुरू हो गया होता है, फिर भी सर्जरी कराने को तैयार नहीं होते. ऐसे कंडीशन में सर्जरी कराना ही एकमात्र इलाज रह जाता है और सर्जरी को और ज़्यादा डिले और ज़्यादा डेफर करने से ये प्रॉब्लम बढ़ती है और सर्जरी के रिजल्ट्स कभी भी, सर्जरी की कामयाबी जो है कभी भी पहले की जो एक नॉर्मल आदमी में आती है वैसे नहीं हो पाती. सो बेसिकली सही समय रहते हुए सही डिसीजन लेके सही स्टेज पे सर्जरी कराना इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड आइडिया. सो क्या क्या फैक्टर आपको कंसिडर करने हैं? एक तो पेन ज़्यादा हो, जो कई दिन पेन किलर लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो और बार बार लगातार पेन किलर लेने की जरूरत पड़ रही हो. एक्सरे में ऑस्टियोआर्थराइटिस के मॉडरेट या सीवियर चेंजेस हों, डिफॉर्मिटी आ गई हो पैर में या फिर चाल में लंगड़ाहट हो. इन सब कंडीशन में सर्जरी, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कंसीडर करना एक अनिवार्य चीज़ हो जाती है. रही बात कॉस्ट की, कॉस्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, hospital to hospital. As we all know, like different hospitals have different tariffs, and even within the hospital the cost is, I'm talking about a private setup right now, any private setup, the cost varies, also cost fluctuation also depends on the room in which you are staying. So basically there, I mean, I would not like to go into very minute details, but I'll just give you a brief idea. एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक घुटने की हमारे देश में तकरीबन 2 लाख से लेके 4 लाख कॉस्ट करती है, डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल और प्लेस वेर यू आर गेटिंग इट डन. और दोनों नी की सर्जरी तकरीबन 3.5 लाख से 5 या 6 लाख कॉस्ट करती है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेर यू आर गेटिंग इट डन.
we all know that there has been a capping for last 3-4 years, and government is controlling all the prices of these knee implants. So prices are more or less very transparent, but still there are some minor variations in the price of the implants. And I mean, if you want to go for high-end implants also, the maximum cost for surgery remains around 5 to 6 lakhs in a relatively bigger setup. In a smaller setup with the same implants, the same surgery can cost you around 3.5 lakhs for both the knees. So this is about the cost. Thank you very much. फिजियोथेरेपी वगैरह मैं लेती रही, बट मुझे उन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने बिना किसी वेट किए हुए मैं वेरी नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा से मिली, और उनसे मिलने के बाद मुझे बहुत ही उनका व्यवहार बहुत ही फेमिलियर सा लगा, और उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद जैसे यहाँ ठीक हो सकती हूँ। मुझे बहुत मोटिवेशन मिला उनकी बातों से। तो मैंने अपना लेफ़्ट नी का यहाँ ऑपरेशन कराया, और मैंने 16 तारीख को कराया है, मीन्स कि 16 सितंबर को मैंने कराया, और आज 6 अक्टूबर है, मीन्स नियर अबाउट 20 डेज़ हो चुके हैं। बट डे 1 से मुझे स्टिक और वॉकर की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बहुत कंफर्टेबल थी चलने में, और मेरा ऑपरेशन जो है वो अपोलो स्पेक्ट्रा में किया गया। तो डॉक्टर ने बहुत कोऑपरेट किया, और जो मेरी क्वायरीज़ थी, चाहे मैं किसी भी वक्त फ़ोन करती थी उन्हें, चाहे मैं सुबह शाम नाइट में कई बार उन्हें डिस्टर्ब किया, बट उन्होंने मुझे हर बार सही गाइड किया, और मुझे बहुत तसल्ली हुई उनसे बात करने के बाद, और मैं एकदम एडमिट हो गई, और ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुल रहा। आज मैं यहाँ पे अशरोक हॉस्पिटल में उनको दिखाने के लिए आई हूँ, और मुझे लग रहा है कि अगर मेरी नेक्स्ट नी में भी प्रॉब्लम है, बट उतना मुझे अभी पेन नहीं है। अगर मुझे नेक्स्ट भी ऑपरेशन कराना पड़ा तो डेफ़िनेटली मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि वो डॉक्टर मिश्रा के पास ही आएँ, और उनके बारे में और तारीफ़ क्या करूँ, सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। सर, आप एज ए ब्रदर हैं हमारे, और डॉक्टर तो कम, और मैं आपको ब्रदर ज़्यादा कहूँगी। आपने इतनी अच्छी तरह ट्रीट किया कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल मैं अपने ब्रदर से, अपने क्लोज रिलेटिव से बात कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल।